गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, शुभ प्रभात। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। एंड आज जो नया जो वीक शुरू होता है, हमारा वीक शुरू होता है संडे से। आज मंडे है। एंड आप सब लोग एक्साइटेड है आज के एक्सरसाइज के लिए। लेकिन एक्सरसाइज के जाने के पहले हमारा जैसे नॉर्मल जो नॉलेज शेयरिंग सेशन होता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर आप क्यों कर रहे हो, अगर वो आपको पता नहीं है तो उसका जो रिजल्ट है उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए हमारा हर दिन एक्सरसाइज के पहले एक नॉलेज शेयरिंग सेशन रहता है। और आज नॉलेज शेयरिंग सेशन के जो नॉलेज शेयर करेंगे वो है पॉलस। पॉलस को आप सब लोग जानते हैं, पॉलस फ्रॉम कलकत्ता। ही इज बाय एडुकेशन डबल मास्टर, मास्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम इंडिया, मास्टर इन medicinal chemistry from United States of America, and he is a lead scientist in a multinational company and also a nutritionist. So uh, let's चलते हैं पलस के पास। पलस, ओवर टू यू। थैंक यू तपंदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमारा ये जो नया वीक शुरू हो रहा है, फिर हम थोड़ा इस वीक से हम थोड़ा बेसिक पे रिटर्न करेंगे। तो बेसिक चीज के ऊपर हम थोड़ा बहुत बात करेंगे फिर। और आज हम बात करेंगे एक्चुअली प्रोटीन के ऊपर कि प्रोटीन क्या है, हमें क्यों चाहिए, हमें कितना लेना चाहिए प्रोटीन, ये सब कुछ। और प्रोटीन अगर डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, इन सब कुछ के ऊपर में हम बात करेंगे। तो एक पावर पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन फॉर ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन एक जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक्चुअली जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनको दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें से एक है प्रोटीन। और अगर देखा जाए तो प्रोटीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है, और इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल होता है। और ये हमारे जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि विदाउट प्रोटीन ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि हमारा जैसे कि हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट मोर देन 37 ट्रिलियन सेल्स होता है। और हर एक सेल्स में अगर देखा जाएगा, मतलब बॉडी का सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो एक सेल होता है। और सेल में भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस बनते हैं बहुत सारे प्रोटीन से, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे जो बहुत सारा प्रोटीन्स होता है जिसमें ये न्यूक्लियस बनते हैं। तो अगर प्रोटीन नहीं रहे होगा तो ये न्यूक्लियस नहीं बनेगा। अगर ये न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो सेल नहीं बनेगा। अगर सेल नहीं बनेगा तो हमारा जो बॉडी है वो ये भी नहीं रहेगा। दैट्स वाई कि ये प्रोटीन जो होता है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है बॉडी का। अगेन, और ये प्रोटीन जो होता है अगेन, ये भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है जिसको हम एमिनो एसिड्स कहते हैं। मतलब एमिनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन अगर बनेगा तब जाके सेल्स बनेगा। और सेल्स जब बनेगा, ठीक ठाक होगा, तब हमारा बॉडी का फॉर्मेशन सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक जो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो है एमिनो एसिड। क्या है? अगर प्रोटीन, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, एक बहुत ही मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल है। अगर उसको हम अगर थोड़ा काटेंगे, चॉप करेंगे, तो हमें छोटा छोटा पीसेस मिलेगा जिसको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। और अगर पेप्टाइड्स को भी और भी छोटा छोटा फ्रैगमेंट के अगर हम उसको चॉप कर सकते हैं तो हमें जो यूनिट मिलता है वो है एमिनो एसिड्स। और यही एमिनो एसिड्स है प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब एमिनो एसिड्स
एक के साथ एक जुड़ के पेप्टाइड बनता है, और बहुत सारा पेप्टाइड से एक के साथ एक जुड़ के प्रोटीन्स बनता है। यह है प्रोसेस। और बॉडी में ये जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन जो होता है, ये बेसिकली हमारा डाइजेशन सिस्टम में होता है। जो भी प्रोटीन हम खाना खाते हैं, वो क्या होता है, उसका जो डाइजेशन हमारा माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन लाइनिंग, सब जगह पर क्या होता है, ये प्रोटीन का ये ऐसा चॉपिंग होते रहता है। वो छोटा छोटा फ्रैगमेंट में वो डिसइंटीग्रेट होता है। और जब ये डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये इंटेस्टाइन में ये अमीनो एसिड या जो स्मॉल पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल होता है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर बॉडी उस एमिनो एसिड्स या स्मॉल पेप्टाइड्स को नया प्रोटीन जो बॉडी को चाहिए, वो प्रोटीन या पेप्टाइड्स या एंजाइम्स या हार्मोन्स ये सब बनाने में यूज करते हैं। तो मतलब हम जो प्रोटीन खाते हैं, हमारा डाइट में जो प्रोटीन होता है, वो अल्टीमेटली पेप्टाइड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स बनते हैं। और फिर ये पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड दोबारा जुड़ के बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो बॉडी बना लेता है। और अगर अमीनो एसिड के बारे में बात करें तो 20 अमीनो एसिड्स है, नेचुरल अमीनो एसिड्स है जो नेचर में मिलता है। अदरवाइज आज के टाइम में बहुत सारा अननेचुरल अमीनो एसिड्स मिलता है जो लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया जाता है। लेकिन नेचर में ओनली 20 अमीनो एसिड्स है। और 20 अमीनो एसिड्स में 9 अमीनो एसिड्स है जिसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स हमारा बॉडी खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता। ये हमें बाहर से थ्रू डाइट हमें लेना ही पड़ता है। कि अगर हमारा डाइट में अगर ये नहीं होगा, तो हमारा बॉडी में उसका डेफिशिएंसी होगा, क्योंकि बॉडी खुद से नहीं बनाएगा। और बाकी जो 11 अमीनो एसिड्स है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। और इसमें से भी 9 अमीनो एसिड्स है जिसको कहते हैं 11 अमीनो एसिड्स, नहीं, नाइन, नाइन नहीं, 7 अमीनो एसिड्स होगा जिसको एक्चुअली कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। क्योंकि ये अमीनो एसिड्स बॉडी बनाता तो है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन में, कुछ फिजियोलॉजिकल सिचुएशन जैसे स्ट्रेस या कुछ बॉडी को इंजरी होता है, अगर ऐसे कंडीशंस में ये सब अमीनो एसिड्स का बनना, बॉडी इसका जो प्रिपरेशन होता है, या तो कम कर सकता है या स्टॉप भी हो सकता है। मतलब ये जो 7 अमीनो एसिड्स है, जो कंडीशनल अमीनो एसिड है, उसका बॉडी में सिंथेसिस होना कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट इन जनरल बॉडी इसको सिंथेसिस करता है। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में कुछ ये हो सकता है। तो अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे प्रोटीन का, तो बहुत सारा फंक्शंस है बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा मसल जो है, मसल डेवलपमेंट प्रोटीन से ही बनता है। विदाउट प्रोटीन मसल डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम, इसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इम्यूनिटी में जो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, इम्यूनिटी में जो इम्यूनिटी का जो पार्ट होता है, जैसे जो जो साइटोकाइंस होता है, बहुत सारा एंजाइम्स होता है, ये सब कुछ एमिनो एसिड से बनता है। ये तो आइदर ये मोस्ट ऑफ देम क्या होता है, छोटा पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होता है। तो विदाउट एमिनो एसिड्स और विदाउट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही अमीनो एसिड बनता है, तो हमारा इम्यूनिटी ठीक ठाक काम नहीं करेगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ठाक नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है, वो भी पेप्टाइड ही होता है। तो अगर प्रोटीन नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉब्लम होगा। वो ठीक तरीके से हम जो खाना खाएंगे, उसका डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है, हम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें 3 तरीके का एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है। तो अगर प्रोटीन नहीं होगा, तो ये एंजाइम्स बनना अ, या तो नहीं बनेगा या तो कम होगा। तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स अराउंड द बॉडी, जैसे कि हमारा खून में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन एक्चुअली हेम करके एक प्रोटीन से ही बनता है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो ऐसे और भी प्रोटीन्स, जैसे कि लिपोप्रोटीन्स होता है, जो क्या करता है, हमारा जो फैट मॉलिक्यूल्स जो होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, उसको कैरी करता है। तो ऐसा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का कैरिंग जो होता है, वो नहीं होगा अगर प्रोटीन नहीं रहेगा। सिमिलरली हमारा जो डीएनए आरएनए का जो बनता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, ये प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा, तो मतलब नया डीएनए बनना, नया सेल बनना
बॉडी में इम्पॉसिबल होगा, वो नहीं होगा। फूड ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने कहा है कि जो जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है, जो पेप्टाइड ही है। और फिर हमारा बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर, ये दोनों के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होता है। क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी का रिपेयरमेंट या ग्रोथ इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि सेल ही तो नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगा। और फिर जो हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शंस और ब्रेन फंक्शंस जो होता है, ये बहुत सारे केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर, बहुत सारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है, जो एक्चुअली स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स ही है। तो अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन फंक्शन भी इम्पेयर्ड होगा। साथ ही साथ हमारा एनर्जी जो है, एनर्जी का कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो प्रोटीन अगर नहीं होगा तो हमें एनर्जी बॉडी में कम होगा। और फिर हमारा जो हेल्दी स्किन, हेयर, नेल्स, इन सबको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का बहुत जरूरी होता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल प्रोटीन का बहुत सारा फंक्शन है बॉडी में। और अगर सोर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो हमें प्रोटीन मेनली एनिमल बेस्ड होता है। जो हमारा जो चिकन, मटन, एग, ये सब कुछ होता है एनिमल बेस्ड। और प्लांट बेस्ड, प्लांट से हमें बहुत सारा प्रोटीन्स मिलता है। जो हमारा जो मटर होता है, हमारा बहुत सारे जो सीड्स होता है, नट्स एंड सीड्स, और जो बीन्स होता है, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। और जो होता है, दूध में दो तरीके का प्रोटीन होता है, एक होता है केजिन प्रोटीन और एक होता है व्हे प्रोटीन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन को कंपेयर करें तो दोनों का कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों में कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि एनिमल प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, मतलब इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलता है। कोई भी एक पर्टिकुलर आप एनिमल प्रोटीन लीजिए, चाहे आप एक ले लीजिए, चाहे आप चिकन ले लीजिए, और 9 अमीनो एसिड्स उसमें होगा ही होगा। ये बहुत अच्छे तरीके से बॉडी में एक्चुअली ऑब्जर्व हो जाता है। इसका डाइजेस्टिबिलिटी जो होता है, बायोअवेलेबिलिटी, वो ज्यादा होता है। और मसल गेन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, बहुत फैट हो सकता है, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए ये ठीक नहीं होता है। और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है ऑन दी अदर हैंड प्लांट प्रोटीन में ज्यादा होता है। प्लांट प्रोटीन भी मसल गेन के लिए ठीक ठाक है, लेकिन प्लांट प्रोटीन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ये इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट प्रोटीन आप लेंगे, जैसे कि अगर आप सोयाबीन लेंगे तो उसमें आपको सारे के सारा एसेंशियल अमीनो एसिड, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको प्लांट सोर्स में अगर प्रोटीन आपको पूरा करना है तो आपको डिफरेंट तरीके का प्लांट प्रोटीन सोर्स मिक्स करना होगा। मतलब सिर्फ सोया से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपका उसके साथ आपका जो दाल होता है, ये सब कुछ ऐड करना होगा, तब जाके ये कंप्लीट होता है। और अभी क्वेश्चन आता है, आपको कितना प्रोटीन की जरूरत होता है, हमें कितना प्रोटीन खाने की जरूरत होता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमारा जो साइकोलॉजिकल कंडीशन, हमारा जो कैसा है, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर, जैसे कि सेक्स, एज, फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, हमारा हमारा हेल्थ स्टेटस कैसा है। यूजुअली अगर हमारा हेल्थ थोड़ा खराब है तो हमें थोड़ा प्रोटीन प्रोटीन की जरूरत पड़ सकती है। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ेगा। और साथ ही साथ अमीनो एसिड कंपोजिशन क्या है उस प्रोटीन का, मतलब कितना अमीनो एसिड है ऐसा प्रोटीन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अमीनो एसिड प्रोफाइल उसका अच्छा नहीं है तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन हमें ज्यादा खाना पड़ता है। और साथ ही साथ प्रोटीन का जो डाइजेस्टिबिलिटी होता है वो कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड या स्मॉल पेप्टाइड में कन्वर्ट करना होगा। अगर डाइजेस्टिबिलिटी ठीक ठाक नहीं होगा तो हम चाहे जितना भी प्रोटीन खाए उससे हमें यूजेबल जो प्रोटीन, जो एक्चुअली यूजेबल प्रोटीन क्या होता है, स्मॉल पेप्टाइड या अमीनो एसिड होता है, तो यूजेबल प्रोटीन हमें कम मिलेगा। और ये डाइजेस्टिबिलिटी डिपेंड करता है पीडीके स्कोर से। और ये स्कोर होता है 0 to 1। मतलब 1 जो होता है वो सबसे अच्छा डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है, और जो 0 है वो उतना उतना अच्छा डाइजेस्टेबल प्रोटीन नहीं होता है। तो इन नेचर एक्चुअली जो मिल्क होता है या हमारा जो अंडा होता है, इन सब का जो डाइजेस्टिबिलिटी पीडी का स्कोर और 1 है, जो नेचुरल प्रोटीन है। बाकी सब जो नेचुरल प्रोटीन होता है उसका पीडी का स्कोर 1 से कम होता है।
और अगर देखा जाए एक इक्वेशन के थ्रू हम कितना हमें प्रोटीन चाहिए वो हम इजीली खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है प्रोटीन आरडीए। आरडीए मीन्स रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ये है वाई इंटू आपके जो बॉडी वेट है इंटू केजी। और ये वाई जो है ये आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप जैसे कि अगर आप सिडेंट्री आपका लाइफ स्टाइल है, आपको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो आपका वाई है 0.08। तो अगर आपका वेट 100 किलो है तो 100 × 0.08 मतलब 80 ग्राम प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर ओल्डर है और लाइट फिजिकल एक्टिविटी से आपका वाई हो जाएगा 1 to 1.2। और एंड्योरेंस एथलीट्स जो होता है, जो दौड़ता है, ऐसा जो एथलीट्स होता है उनको 1.2 से 1.7 होता है। और जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है, मतलब जो वेट उठाता है, लिफ्टिंग करता है, उनको 1.8 to 2.7 होता है। तो इस इक्वेशन से आपको इजीली पता चलेगा आपको पर डे कितना प्रोटीन चाहिए। और फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी जो होता है इसके वजह से हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि कौशिक डिजीज। ये स्पेसिफिकली बच्चों में हो तो उसका पेट बहुत फूल जाता है, कुछ कुछ बच्चों में होता है पेट बहुत फूलता है, तो ये हो सकता है। और मारास्मस डिजीज जिसमें एक्चुअली ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है बॉडी के, एडिमा, बॉडी में सोइलिंग होता है, एनीमिया हो सकता है। अगर आपको जो हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया होगा। आपका जो इम्प्यूर जो इम्यूनिटी होता है वो इम्पेयर्ड होता है, आप बहुत जल्दी आपको ये हो जाता है, डिजीजेस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, चिल्ड्रंस का ग्रोथ कम हो जाता है, आपका जो इवन आपका जो स्लीपिंग पैटर्न जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है। जैसे आपको क्रेविंग ज्यादा होता है, स्पेशली शुगर शुगर क्रेविंग ज्यादा होता है। प्रोटीन हम ज्यादा खाएंगे, प्रोटीन ज्यादा करेंगे, प्रोटीन का क्या होता है, थार्मिक इफेक्ट ऑफ फूड पहले हम डिस्कस किए वो ज्यादा है। तो इसके वजह से अगर डाइट में इनफ प्रोटीन रहेगा तो हमारा शुगर क्रेविंग और हमारा जो हंगर है वो कंट्रोल होता है। प्रोटीन का डेफिशिएंसी होगा तो हमें वीकनेस होगा, स्किन हेयर में प्रॉब्लम होगा, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, मसल मास ये हो सकता है, कम हो सकती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सिम्टम्स होता है अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा तो। और इंडिया में देखा जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं 73% ऑफ अर्बन इंडियंस वो प्रोटीन डिफिशियंट है। और बहुत सारा मदर्स जो होता है वो तो 72% ऐसे मतलब ओवरऑल बहुत स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं ओवर इन इंडिया में मैक्सिमम लोग जो होता है वो कुछ प्रोटीन डिफिशियंस होता है। कुछ कम, कुछ ज्यादा, कुछ सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसीज, कुछ माइल्ड, कुछ कम। तो इस प्रोटीन डिफिशियंसी का रीजंस में क्या होता है, एक होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ठाक नहीं है, जैसे कि आपके सेलिएक डिजीज है या आपको क्रोन्स डिजीज है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। या आप जो प्रोटीन खा रहे हो ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, आपको जो प्रोटीन आप ज्यादा नहीं खा रहे हो, इनफ नहीं खा रहे हो, या जो प्रोटीन जो खा रहे हो उसका क्वालिटी ठीक ठाक नहीं है, या आपको कुछ प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन में, गट हेल्थ ठीक ठाक नहीं है, इन सब के वजह से आपको प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकता है। तो अगर प्रोटीन डिफिशियंसी को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास प्रोटीन सप्लीमेंट्स है जो डायरेक्टली प्रोटीन का जो हमारा जो प्रोटीन का जो कंजम्पशन है, प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। और दो सप्लीमेंट्स हमारे पास प्रोटीन सप्लीमेंट है, एक है ऑल प्लांट प्रोटीन और दूसरा है होई प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन प्लांट बेस्ड और होई प्रोटीन एनिमल बेस्ड, मिल्क बेस्ड। और दोनों का ही पीडीके स्कोर 1 है, मतलब दोनों ही हाईली डाइजेस्टेबल होता है। और दोनों में ही सब एसेंशियल लाइनो अमीनो एसिड्स मिलता है, ब्रांचेस अमीनो एसिड जो बहुत एसेंशियल होता है, वो सब कुछ मिलता है दोनों के दोनों प्रोटीन में। और दोनों में ही ऑलमोस्ट इनमें इनमें से हार्मफुल केमिकल्स जो होता है ये ऑलमोस्ट नहीं होता है, और प्रिजर्वेटिव्स फ्री होता है, एडेड शुगर नहीं होता है। तो दोनों के दोनों जो प्रोटीन होता है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है, और बहुत इजीली हमारा बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ अदर कुछ सप्लीमेंट है जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का डाइजेशन में और प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा फाइबर और प्रोबायोटिक, जो अगर गाट हेल्थ के लिए, हमारा गाट हेल्थ ठीक ठाक नहीं है और उसकी वजह से प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो उसमें हेल्प करता है। और
डेली प्लस लेंगे तो हमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन बी मिलता है। ये सब विटामिन एंड मिनरल्स क्या करता है, देखिए प्रोटीन तो प्रोटीन खाने के बाद वो फ्रैगमेंट होके छोटा छोटा स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड बन गया। फिर बॉडी को उसको फिर रीयूनाइट करना पड़ेगा प्रोटीन बनाने के लिए, अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे बॉडीज को बहुत सारे एंजाइम्स और विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ता है। तो इसलिए अगर हम डेली लेंगे तो वो जो एंजाइम्स और वो जो विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है वो ठीक ठाक हमें मिलेगा। तो इसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में खुद का प्रोटीन सिंथेसिस हो ऑप्टिमल हो। तो यही है प्रोटीन के बारे में। आप खुद का प्रोटीन कंजम्पशन कितना है चेक कीजिए, और उस हिसाब से आप अपने प्रोटीन जरूरत पड़े तो उसको सप्लीमेंट कीजिए। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं हमें सप्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हम डिफिशियंसी को कवर नहीं कर सकते। क्योंकि आज के टाइम में जितना भी प्रोटीन सोर्स मिलता है उसका प्रोटीन क्वालिटी अच्छा नहीं है। उसमें प्रोटीन के साथ साथ अगर हम चिकन के बारे में बात करें, आज के चिकन में प्रोटीन से ज्यादा और भी बहुत कुछ है। ऐसा सब केमिकल्स डालते हैं, हार्मोन्स डालते हैं, वो बॉडी में और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ओवर टू थैंक तमन्ना। या थैंक यू पॉला, बहुत ही इंफॉर्मेटिव यू नो नॉलेज शेयरिंग सेशन था, क्योंकि हम लोग कुछ भी करें लुक्स लाइक प्रोडक्ट प्रोटीन ही है जो हमारा पूरा बॉडी का एनर्जी से लेके इम्यूनिटी सब कुछ में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। सो थैंक यू पॉलस, नॉलेज शेयरिंग सेशन प्लस के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तो अभी हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज के लिए सब लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, आप सब लोग मैट पर आ जाइए। पहले हम लोग वार्म अप करेंगे, उसके बाद कुछ ओके ओके। तो हमारा पहले नेक एक्सरसाइज से शुरू करके फ्लोर एक्सरसाइज करेंगे। नेक एक्सरसाइज के लिए अब सब लोगों को पता है जो नेक हमारा है उसमें बहुत सेंसिटिव नर्व रहता है। तो इस नेक को धीरे 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 एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज को हिट करेंगे। तो क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 4 5 सेकंड आंख बंद रखिए, उसके बाद धीरे 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 आंख खोलिए। अभी हम लोग जाएंगे हैंड एक्सरसाइज के लिए। तो साइड अप फ्रंट साइड डाउन, 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 साइड अप फ्रंट साइड, side up front side down, side up front side down, side up front side down। अभी आएंगे हमारा शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर एक्सरसाइज के लिए आप ऐसे हाथ करिए और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी जाएंगे हमारा रिस्ट एक्सरसाइज। रिस्ट एक्सरसाइज के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और रिवर्स 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। अभी जाएंगे हिप एक्सरसाइज। हिप एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा सीधा खड़ा हो जाइए, पैरों के बीच में 1 2 फीट का गैप दीजिए। ऐसे खड़ा होना है जो पूरा बॉडी का जो वेट है दोनों पैरों के ऊपर बराबर है, और थोड़ा सा गैप देके पूरा बॉडी को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो घर भी जाएंगे हमारा लेग एक्सरसाइज। लेग एक्सरसाइज के लिए पहले जो करेंगे, खड़ा हो जाए। अगर आपको बैलेंस नहीं होता है तो किसी दीवार पे सहारा ले सकते हैं, नहीं तो जो राइट लेग है उसको पूरा स्ट्रेट अप एंड डाउन उसको ऐसे करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी साइड मसल के लिए एक जगह पे अच्छे से खड़ा हो जाइए, और साइड मसल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमारा नी का एक्सरसाइज। नी का एक्सरसाइज थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी एंकल एक्सरसाइज। हमारा जो एंकल है उसका एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके। अभी पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है, इसको कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एक जगह पे खड़ा हो जाइए। आपका दोनों का हाथ का जो उंगली को फंसा के पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है, और आपको टो का ऊपर खड़ा होना है, और सामने किसी जगह के ऊपर नजर फिक्स करना है। अगर आप, हाँ, टो का ऊपर खड़ा होने के बाद अगर गिर गया तो फिर ऊपर खड़ा होने। सो ऐसे करके पूरा बॉडी को स्ट्रेच पूरा आप फील कर सकते, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करिए। और एक जगह पे खड़ा किसी सामने किसी जगह पर नजर फिक्स कीजिए, और मैं काउंट करूंगा 40 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। पूरा और भी खींचिए। और अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग उसी कंडीशन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वॉक करेंगे। टो का ऊपर खड़ा होकर फॉरवर्ड वॉक, उसके बाद बैकवर्ड वॉक। अभी 3 4 टाइम्स करेंगे, फॉरवर्ड वॉक और बैकवर्ड वॉक। फॉरवर्ड वॉक,
और बैकवर्ड वॉक। धीरे 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 बॉडी थोड़ा सा वार्म अप हुआ है, लेकिन और थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे डायनामिक त्रिकोणासन। डायनामिक त्रिकोणासन आप सब लोगों को पता है, एक बार देखिए, और उसके बाद 20 तक हम लोग डायनामिक त्रिकोणासन करेंगे। तो बॉडी को पूरा बेंड करके, पूरा ऐसे जब करेंगे, आपका जो सर है ऊपर की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ, आप फ्लोर की तरफ देखेंगे। 20 तक काउंट कीजिए। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। ओके, अभी लग रहा है बॉडी थोड़ा सा वार्म अप है। कल हमारा डंबल एक्सरसाइज हुआ है, तो आज हम लोग नॉर्मल सूर्य प्रणाम करेंगे, चंद्र प्रणाम करेंगे, उसके बाद कुछ सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग प्राणायाम में जाएंगे। तो अभी सब लोग तैयार हो जाइए सूर्य प्रणाम के लिए। सूर्य प्रणाम के लिए क्या करें, आपका जो मैट है, मैट के सामने आ जाइए। ओके, अभी हम लोग 3 से सूर्य प्रणाम करेंगे। थोड़ा सा काउंट कर करके करेंगे, सो दैट आप हर जो स्टेप है उसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, पहले सूर्य देव को प्रणाम करेंगे। अभी एक एक स्टेप हम लोग जाएंगे। ओम सूर्याय नमः। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन फॉरवर्ड बेंड हस्त पदासन। पूरा आपका हाथ पैर के साइड में रहेगा, और जितना बेंड हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हस्त संचलन, राइट लेग पीछे, राइट लेग पीछे कीजिए, और आपका लेफ्ट लेग पूरा परपेंडिकुलर रहेगा, और आपको देखना है ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। प्लांक में आपको बॉडी का ऐसे रहेगा, सामने की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर आपको बॉडी में चेस्ट स्ट्रेचिंग को लगाने का। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे जाएंगे भुजंगासन। पूरा नाभि आपका थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ से जाएगा पर्वतासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचलासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट लेग आगे, हस्त पदासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बैकवर्ड बेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रणाम। ये हुआ है आधा सेट। बट मैं यही बोलूंगा, आज जगत जी ऑलरेडी कॉल में है। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप लोग वीडियो ऑन करके कर सकते हैं, तो जगत जी देख के आप करेक्शन कर सकते हैं, और नहीं तो आपको पता है तो डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। जगत जी अगर आप थोड़ा सा बता देंगे तो then। गोइंग गुड। तो अपन बहुत बढ़िया चल रहा है। कैरी ऑन, बाद में बात करते हैं। अभी एक ओके, फ्लो में लेके चलो, लेके चलो। कैरी ऑन। एंड सेकंड सेट शुरू होगा। ऊर्ध्व प्रणाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन फॉरवर्ड बेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट लेग पीछे, प्लांट। आपको देखना है सामने की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चेस्ट एंड चिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से जाएंगे भुजंगासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर्वतासन, पूरा बॉडी को स्ट्रेच होगा।
1 2 3 4 5 6। अभी राइट लेग आगे, अष्ट संचलन। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग आगे, अष्ट पदासन। 1 2 3 4 5 6। ऊर्ध्व प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 प्रणाम। अभी एक सेट हुआ है, ऐसे हम लोग और 2 सेट करेंगे। अभी थोड़ा सा फास्ट करें। ओम नरकाय नमः। बैक बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6। फॉरवर्ड बेंड। 1 2 3 4 5 6। राइट लेग पीछे, अष्ट संचलन। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग पीछे। 1 2 3 4 5 6। टच योर चेस्ट एंड चिन। 1 2 3 4 5 6। भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6। पर्वतासन। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग आगे, अष्ट संचलन। 1 2 3 4 5 6। देन राइट लेग आगे, 1 2 3 4 5 6। ऊर्ध्व प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 प्रणाम। नेक्स्ट सेट का आधा, फिर बैक बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6। फॉरवर्ड बेंड, अष्टपदासन। 1 2 3 4 5 6। अभी लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे अष्ट संचलन। 1 2 3 4 5 6। प्लांक। 1 2 3 4 5 6। and touch your chest and chin. 1 2 3 4 5 6। Bhujangasan. 1 2 3 4 5 6। पर्वतासन। पर्वतासन में पूरा बॉडी स्ट्रेच होगा। 1 2 3 4 5 6। अभी राइट लेग आगे, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग आगे, 1 2 3 4 5 6। ऊर्ध्व प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 प्रणाम। 2 सेट कंप्लीट। लास्ट सेट। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। बैक बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6। फॉरवर्ड बेंड। 1 2 3 4 5 6। राइट लेग पीछे। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। 1 2 3 4 5 6। टच योर चेस्ट एंड चिन। 1 2 3 4 5 6। भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6। पर्वतासन। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग आगे, अष्ट संचलन। 1 2 3 4 5 6। राइट लेग आगे, 1 2 3 4 5 6। ऊर्ध्व प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 प्रणाम। लास्ट सेट का लास्ट वन। ओम सावित्री सूर्य नारायण नमः। बैक बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6। फॉरवर्ड बेंड। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग पीछे, अष्ट संचलन। 1 2 3 4 5 6। राइट लेग पीछे। 1 2 3 4 5 6। टच योर चेस्ट एंड चिन। 1 2 3 4 5 6। यहाँ से भुजंगासन। 1 2 3 4
5 6 पर्वतासन 1 2 3 4 5 6 राइट लेग आगे अष्ट संचनासन 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट लेग आगे 1 2 3 4 5 6 ऊर्ध्व प्रणाम 1 2 3 4 5 6 प्रणाम। ओके, हमारा जो 3 सेट सूर्य प्रणाम वो अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम जाएंगे चंद्र प्रणाम की तरफ। चंद्र प्रणाम के लिए मैट का बीच में आ जाइए। अगर आपको थोड़ा सा पानी पीना है तो थोड़ा सा 1-2 सिप पानी पी सकते हैं। उसके बाद आ जाइए मैट का बीच में चंद्र प्रणाम के लिए। चंद्र प्रणाम के लिए पूरा ऊर्ध्व प्रणाम जैसे हाथ को ऊपर करके, देन लेफ्ट बेंड, देन राइट पोज, फिर त्रिकोणासन। इसके बाद दोनों हाथ से पंजे को पकड़ के सर पर लगाने का, और यहां से जाएंगे ऊर्ध्व प्रणाम। उसके बाद एक पद प्रणाम, एक पद का खड़ा होकर जो प्रणाम, एक पद प्रणाम, और चेंज द साइड, धीरे धीरे दूसरा पद प्रणाम, और उस साइड में अगेन ऊर्ध्व प्रणाम। अभी दोनों हाथ से पंजे को पकड़ के सर पर लगाने का, और यहां से जाएंगे फिर त्रिकोणासन, फिर डाइट पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, अभी राइट बेंड प्रणाम, और एक बार करेंगे फिर ऊर्ध्व प्रणाम, लेफ्ट बेंड, डाइट पोज, त्रिकोणासन, फिर दोनों हाथ से पंचे को पकड़ के सर पर लगाने का, यहां से जाएंगे ऊर्ध्व प्रणाम। फिर एक पद प्रणाम, फिर चेंज द साइड, धीरे धीरे, और उस साइड में ऊर्ध्व प्रणाम। फिर दोनों हाथ को पंजे से पकड़ के सर पर लगाने का, और यहां से जाएंगे त्रिकोणासन, फिर डाइट पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, अभी राइट बेंड, फिर प्रणाम। ओके, तो हमारे दो सेट एक सेट एक्चुअली चंद्र प्रणाम हुआ। आज हम लोग थोड़ा सा कैलोरी बर्न करेंगे, कुछ आसन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम में जाएंगे। तो अभी करेंगे पहले थोड़ा सा हमारा जो टमी एरिया में जो फैट है उसको बर्न करेंगे। और ये बहुत ही सिंपल है, आप सब लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। उसके लिए एक जगह पे खड़ा हो जाइए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। आपको हाथ को फर्स्ट रख के जो नेक है, नेक एरिया के पीछे लेके आइए। अब वेरी सिंपल है, ऐसे आपको नी को उठा के आपका जो ये है एल्बो है इसमें लगाने का, और अपोजिट है 20 करें। 1 ये 1 ये हुआ है 1 कंप्लीट, ऐसे 20 तक। अगर आपका स्टेमिना ज्यादा है और भी आप ज्यादा कर सकते हैं। इसमें क्या आपका ये बेली एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 more 10 10 9 9 8 8 7 7
6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। ओके, अगर आपका स्टेमिना ज्यादा है और भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइमिंग कम होने के साथ साथ कार्डियो भी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा स्पीड एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आपको जो हाथ है, हाथ को ऐसे रखिए। रखने के बाद आपको करना है, आपका जो नी है इसको ऐसे करके लगाना, ताकि थोड़ा सा स्पीड में भी कर सकते। ऐसे कर, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा टाइम करेंगे तो आपका जो कार्डियो एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगा। ओके, अभी हम जाएंगे, इसको बोलते हैं, सिंपल सा है लेकिन ये भी कार्डियो के लिए बहुत अच्छा होगा। इसको कहते हैं बाट किक। तो क्या करेंगे, आपका ऐसे करके आपका जो पैर जो है, कोशिश करेंगे आपका जो हील एरिया है आपको पीछे के साइड में टच होगा। तो बस देख लीजिए, ऐसे करके। तो आप ऑलमोस्ट एक ही जगह पे रहेंगे, लेकिन आपका जो कार्डियो है वो चलते रहेगा। ओके, स्टार्ट करें। पूरा आपका जो हील है आपका पीछे पूरा टच करेगा, ऐसे करके। जितना स्पीड कर सकते हो आप कर सकते हैं, आपके स्टेमिना के हिसाब से। मिनिमम 30 सेकेंड्स करेंगे। ये आपके कार्डियो के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप घर में हैं, आप कार्डियो एक्सरसाइज के लिए ये कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग धीरे 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 मैट की तरफ जाएंगे। अभी मैट पर आ जाइए। मैट में भी हम लोग थोड़ा सा टाइम कम करने के लिए एक्सरसाइज है वही करेंगे। अभी मैट पर आ जाइए। मैट पर लेट लेट जाइए और आपको दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। बहुत ही सिंपल है। आपका हाथ को ऐसे रख के आपको जैसे ऐसे होल्ड का, फिर 1 2 3 ऐसे करना। देखा? हाँ, गुड, सब लोग का बराबर है। ऐसे कम से कम 20 तक करना। 1, आप आपको काउंट कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 more। 10 करते रहिए। बहुत ही बढ़िया हो रहा है सबका। आपका जो टामी एरिया है उस एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, आप खुद भी फील कर सकते हैं। 8। ओके, अगर आप 20 हो गया, अब थोड़ा सा एक दो 30 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड 10 सेकंड के लिए
थोड़ा सा लाई डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पूरा लाई डाउन करना है, लेटना है, और आप दोनों हाथ को पीछे ऐसे तरफ के रखना है। अभी क्या करना है, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को छूना ऐसे करके, वन, और अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके, वन 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 वन, ऐसे करके 10 तक करना है। हाँ, सब लोगों को बराबर है, समझ गए, वेरी गुड। हाँ, ऐसे एटलीस्ट 10 तक करते रहिए मिनिमम। अगर किसका स्टेमिना ज्यादा है 20, आप आपको खुद के काउंट कीजिए। पैर को स्ट्रेट रख के करिए, पैर को बेंड मत कीजिए। ओके, अभी 10 सेकेंड 15 सेकेंड, फिर लेट जाइए। अभी हम एक फॉरवर्ड बेंड और एक बैकवर्ड बेंड करेंगे। फॉरवर्ड बेंड के लिए लेट जाइए, इसको कहते हैं नौकासन। नौकासन के लिए पहले आप आपका जो पैर है दोनों को सटा के रखिए, थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। उसके बाद उसको ऑलमोस्ट 35 to 45 डिग्री एंगल तक ऐसे उठा के रख सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ को पीछे से लेकर ऐसे करके रखना है, यह नौकासन। आपका स्टेमिना के हिसाब से आप रख सकते हैं, कितना टाइम रखेंगे। वेरी गुड, सब लोगों का हो रहा है। पूरा आपका जो फॉरवर्ड बेंड है ये हो जाएगा। धीरे 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 आपका पैर को नीचे की तरफ लेके आइए, और उसके बाद थोड़ा सा मकरासन में आप रेस्ट ले सकते हो, 5-10 सेकेंड्स। इसको कहते हैं मकरासन। जब मकरासन में आप रेस्ट लेंगे, वहीं से हमारा नेक्स्ट जो आसन है उसके लिए प्रिपरेशन लेंगे। नेक्स्ट आसन में हम लोग एक बैकवर्ड बेंड करेंगे, और बैकवर्ड बेंड में जाएंगे धनुरासन। धनुरासन में क्या करेंगे, अब मकरासन में जो हुआ है उसमें आपका पैर जो है उसको ऐसे फोल्ड कीजिए, थोड़ा सा कंधे का जैसे गैप रहेगा पैरों के बीच में, और ऐसे फोल्ड कीजिए। अभी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग का पंजा पकड़िए, राइट लेग से राइट लेग का पंजा पकड़िए, और इसके बाद पूरा बॉडी को धनुर जैसा बेंड करके ऊपर रखिए। आप जितना साइड हो सकता है उसको कर सकते हैं, आपका स्टेमिना के हिसाब से। जब हो जाएंगे फिर धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ लेके आइए, उसको नीचे रखिए, और फिर 10 सेकंड के लिए मकरासन में आ जाइए। अभी हम एक आसन करेंगे जो आसन लास्ट 2-3 दिन हम लोग किया नहीं, और वो हमारा गार्ड हेल्थ, किडनी, डायबिटिक जो हेल्थ है उसके लिए बहुत बढ़िया है। उसको कहते हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। आप सब लोग पता है वज्रासन में कैसे बैठना है। वज्रासन में बैठ जाइए, और उसके बाद आपको पता है आपका दोनों का जो हाथ को मुट्ठी बना के आपको नाभि का जो एरिया है उसको नीचे रखना है, और आपका सर, फोरहेड और नोज को फ्लोर में लगाने का, और
नाभिक एरिया में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स मसाज कर लेंगे। तो धीरे 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 आपका फोरहेड को मिट्टी में लगाइए और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज मसाज। 1 2 3 4 5। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। फिर धीरे 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 ऊपर उठने का। इसको हम और 2 बार करेंगे, है ना। फिर अब धीरे 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 आपका सर को मिट्टी पे लगाइए। फिर क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4 3 2 1। फिर धीरे 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 ऊपर लेके आएंगे। लास्ट वन। धीरे धीरे आपका फोरहेड को फ्लोर में लगाइए, मैट पे लगाइए। उसके बाद फिर 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4 3 2 1। धीरे 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 लेके आ जाइए। ओके। अभी टाइम के हिसाब से हम लोग पुल डाउन में जाएंगे। पुल डाउन के लिए सब लोग मैट पर लेट जाइए। अभी हम जाएंगे पवन मुक्तासन, उसके बाद मरकटासन, उसके बाद शवासन। पवन मुक्तासन में आपको पूरे जो लेफ्ट राइट लेग है उसको फोल्ड कीजिए और आपका जो बेली एरिया है उसको प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसको रिलीज कर दीजिए। अभी लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसको भी रिलीज कर दीजिए। अभी दोनों लेग को एक साथ फोल्ड कीजिए और दोनों लेग को आपका बेली एरिया के ऊपर प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आप आपका जो चिन्ह है उसको ऊपर ढक्कन पर लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे 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 रिलीज करने का। अभी हम जाएंगे मरकटासन। उसमें दोनों हाथ को फैला दीजिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रखिए और राइट लेग से धीरे 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 प्रेस करके लेफ्ट लेग को जमीन की तरफ, फ्लोर की तरफ लेके आने का और आपको देखना है उल्टा। 15 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन में। अभी उल्टा करने का। अभी राइट लेग को फोल्ड करने का, उसके ऊपर लेफ्ट लेग रखने का और धीरे धीरे लेफ्ट लेग से प्रेस करके उसको मिट्टी की तरफ लेके जाने का, जमीन की तरफ लेके जाने का और आपको देखना है उल्टा तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी धीरे 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 मिडिल पोजीशन में लेके आने। इस पोजीशन में आप रहिए क्योंकि अभी हम जाएंगे शवासन। कोई भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हम लोगों को 2 3 मिनट शवासन की जरूरत है। तो शवासन के लिए आप पूरा बॉडी को व्यवस्थित कर लीजिए। अभी हम लोग शवासन में जाएंगे। टाइम जा रहा है तो शवासन हम थोड़ा सा क्विकली करेंगे। पीठ के ऊपर लेट जाओ। दोनों पैर के बीच में 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखो। उतना गैप रखो जितना गैप आपको कंफर्टेबल है। हथेली को आसमान का तरफ रखो। शरीर को शांत, निस्तेज और रिलैक्स स्थिति में आओ। एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। इन द मीन टाइम शवासन का बीच में आपका शरीर हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं। अगर मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, अलग बात है। और नींद नहीं आएगा। चेतना को शरीर का एक एक अंग का ऊपर लेके जाएंगे। कंप्लीट रिलैक्स बॉडी।
एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। मैं बॉडी पार्ट का नाम लेते जाऊंगा, चेतना को उस बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाओ, मानसिक चक्षु में बॉडी पार्ट को दर्शन करो, मन ही मन उसका नाम लो। शुरू करते हैं, रिलैक्स पहले करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार रिलैक्स, एडी, अंकल, टखना, पिंडली, काल्फ मसल, नी, घुटनी, जंग, थाई, राइट कमर, राइट नितंब। बाएं पैर का अंगूठा थंब रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, टखना, पिंडली, काफ मसल, नी, घुटनी, थाई, जंग, बाएं कमर, वेस्ट, बाएं नितंब, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स। नाभि रिलैक्स, नाभि का आजू बाजू मसल रिलैक्स, दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के नीचे भाग, कलाई, केहनी, केहनी के नीचे भाग, केहनी के ऊपर भाग, भुजा रिलैक्स, दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के नीचे भाग, कलाई, केहनी, केहनी के नीचे भाग, केहनी का ऊपर भाग, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, नीचे ओट, ऊपर ओट, दाएं नासाग्र, बाएं नासाग्र, नासाग्र, दाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, भ्रू मध्य, दाएं भ्रू मध्य, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भ्रू मध्य, दाएं आंख, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, कपाल रिलैक्स, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर रिलैक्स। रिलैक्स स्थिति में 30 सेकेंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। अब हम आंखें बंद रख के परिवेश का चारों तरफ मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड में जो वस्तुएं हैं, जैसे कि मेरा दाएं साइड में एक लाइट पोल है, बाएं साइड में जो वस्तुएं हैं दर्शन करो मानसिक चक्र में, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल कैमरा है। सिर का तरफ जो वस्तुएं हैं और एक कैमरा है। पैर का तरफ जो वस्तुएं हैं, सारे वस्तुओं का दर्शन करो। आसमान का तरफ मानसिक चक्र में दर्शन करो, जैसे पंछी उड़ रहे थे आंख बंद करने से पहले। और आसमान से सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आउट। जमीन का ऊपर जो वस्तुएं हैं उनके दर्शन करो, और जमीन से मदर अर्थ से पॉजिटिव एनर्जी आउट। आवाज आ रही है, आवाज को शांत से अटेंशन में 30 सेकेंड सुनेंगे। और फिर शरीर का सारे अंग को और एक बार मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे, आंख बंद करते हुए। दोनों पैर का अंगूठे, पंजे, उंगली, घुटनी, जंग, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा। धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर को, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिलाएंगे। दोनों हथेली को जोड़ेंगे, मलेंगे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। जो ऊर्जा पैदा हुआ, चेहरा पर मसाज करेंगे, और उंगलियों को हाथ आंख पर रखते हुए धीरे से आंख खोलेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड योर राइट लेग,
लेफ्ट टर्न और उठ जाएंगे। कुमार उठ जाओ। अच्छा सोने दो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी फायदा है। हाँ उठ जाओ, बराबर रिलैक्सेशन आता है। नाउ माय लैपटॉप इज सिग्नलिंग कि पावर इंटरनेट कितना स्पीड होगा ना, करेंगे अभी, खत्म कर लेते हैं। अभी जिनका थोड़ा सा टाइम हो गया, जिनका ऑफिस है, यू कैन लॉग आउट हियर, बट शवासन का बाद ही लॉग आउट करने का। शवासन हो गया। अभी हम जाएंगे 8 बार अनुलोम विलोम, ओनली 8 टाइम्स अनुलोम विलोम, देन भ्रमरी, देन हम जाएंगे ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। आप सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो, जैसे एक हाथ को द्रोण मुद्रा ऐसा करो, राइट अंगूठे में एक नाक को बंद करना, दूसरे नाक को सांस लेना, 4 काउंट, होल्ड करना 10 और 12, फिर दूसरे नाक को बंद करके पहले मैंने सांस छोड़ना, 12 काउंट छोड़ना, फिर 4 काउंट लेना, 12 होल्ड करना, 12 छोड़ना। ठीक है, समझ में आएगा सब लोग, क्योंकि नया नहीं है। करते रहेंगे 8 टाइम्स एटलीस्ट। 4 काउंट ब्रीद इन, 1 2 3 4, होल्ड, 12 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी नाक को बंद करके पहली नाक में छोड़ने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा ही करते रहो, अपोजिट अपोजिट। ओके, 3 बार भ्रामरी प्रणाम करेंगे, कान को बंद करेंगे, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, आंख बंद कर, आंख का ऊपर रखी, जीभ को उल्टा करके अपर पैलेट में सा, हाँ मुंह बंद करने का, और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण 3 बार करने का। अब हम आंख बंद करके 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
ॐ शनावतु शनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शांति। अगर ये श्लोक आप रिसेट नहीं कर पाते हो एटलीस्ट ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार कहो और सेशन को ऑन करो। दोनों हथेली को जोड़ेंगे, रब करेंगे, जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा पर मसाज करेंगे, गर्दन में मसाज करेंगे, उंगलियों को आंख पर रखते हुए धीरे से आंख खोलेंगे। ओके, पद्मासन में बैठे हैं, थोड़ा सा टचअप कर लो। ओके, आई थिंक आप सबको मजा आया। एंड नाउ ओवर टू जगत जी। थैंक यू पलाश तपन, फैंटास्टिक सेशन में रियली फुल दिल से एंजॉय किया सेशन को। खुद ही शवासन कराना और खुद शवासन किसी को फॉलो करके करना में बहुत अंतर है। मैं रियल शवासन का मजा लिया, प्राणायाम का मजा लिया वर्कआउट का बराबर आनंद उठा। ओके, इससे पहले थोड़ा सा हल्का के ट्रैक क्या कहते हैं स्मॉल प्री विंटर जैकेट पहना था, उसको फिर रिमूव कर दिया, गर्मी आ मजा आ गया। और मैं अभी भी ट्रैवलिंग में हूँ, 28 को आई विल बी ज्वाइनिंग, बट टिल देन एंजॉय। और कल जुम्बा है डॉक्टर प्रमोद के साथ। और जो प्रोटीन के बारे में बताया पलाश ने बहुत साइंटिफिकली बताया, लेकिन साइंटिफिकली अगर मार्केट में एक ही प्रोटीन मिलता है दैट इज न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन एंड एक्सेस हुए प्रोटीन, नो केमिकल नो प्रिजर्वेटिव एंड एडेड शुगर एंड टोटल शुगर इज जीरो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर अगर प्रोटीन के लिए अगर शुगर खाओगे, मार्केट से जो प्रोटीन मिलता है इनवेरिएबली शुगर रहता है, उसको थोड़ा केयरफुल लेना। एंड टेक प्रोटीन, लॉट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। बॉडी में प्रोटीन नहीं होता है तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनलिटी रिड्यूस हो जाता है। सो एंजॉय द सेशन, मजा आया सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू तपन, फैंटास्टिकली कोऑर्डिनेटिंग द सेशन एंड बढ़िया आज वर्कआउट करा। एंड थैंक यू पलाश, wonderful day, enjoy the day and stay healthy, stay blessed, take lot of protein and take lot of water also, क्योंकि विंटर है, पानी पीना जरूरी है, नहीं तो पूरा स्टोमक का थोड़ा अपसेट होता है, गट का प्रॉब्लम होता है। बाय बाय एंड थैंक यू ओवर टू तपन। Thank you Jagat ji, thank you Paula, and thank you everybody for your nice participation. एंड हैप्पी मंडे। अब एंजॉय कीजिए एंड फिर हम कल मिलेंगे सुबह 6 बजे विथ न्यू एनर्जी। तब तक बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। नाइस डे, बाय।